नमस्कार, मैं सत्यजीत कुमार एससीएस न्यूज में आपका स्वागत है। लहरियासराय अवस्थित स्वीट होम के समीप 15 मार्च की शाम मोटरसाइकिल सवार दो चक्कों ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खैरा निवासी राम बहादुर सिंह के पुत्र मनोज सिंह के 2 लाख रुपए उड़ा ले गए। गौरतलब है कि मनोज सिंह द्वारा स्टेट बैंक लहरियासराय शाखा से अपने खाता से निकासी कर अपने घर का छत ढलाई करने के लिए रुपए ले जाया जा। इस संबंध में लहरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। सपोर्ट कर देंगे, एक सुधार मिलने नहीं करेगा। सही बात है। मैं तो क्या सब करो देखिए कि जल्दी मौका नहीं देते। नहीं थोड़ा सा जब जाएंगे ना इसके बाद आएगा। अभी ये गए थे उधर जो बोले थे वो आ गया ये काम ये भोजन हाथ में रख लिया था निकाले, जिसमें हम 22,000 रुपया जेबी में रख लिए। हाँ, और 2 लाख रुपया मैं गिन के बैग में रखे और मैं चल दिया। हाँ, इसके बाद मैं गुदरी गया है, चप्पल उप्पल घरेलू सामान 2000 रुपया के लिए हैं, ये सब लिए हैं। फिनेल विनेल जो भी है घरेलू सामान वो हम लिए हैं। वहाँ से लेके आए हैं, गाड़ी के पास आए हैं तो रिमोट वाला गाड़ी थी, तो हम जो है ऐसे करके जेब में से निकाल के रिमोट से गाड़ी खोले हैं और एक दरवाजा खोले हैं और हम उसमें रख दिए हैं और भारी एगो सामान था उसको मैं रखे हैं। रखने के बाद जो है उतना ही काल में जो है इतना घटना हो गया। मोटरसाइकिल पर क्या आदमी सवार था? मोटरसाइकिल पर पहला मोटरसाइकिल जो गया है उस वो पर 2 आदमी था, जो एक आदमी स्टार्ट करके रखा था, एक आदमी उस पर राजू दूसरा कोई व्यक्ति कहा कि वो उसका आदमी उधर है, तो वो जो सुना जो हमारा नाम उंगली बता रहा है कि वो गाड़ी पर चला, इतना स्पीड में वो निकाला और पीछे घूम के देखते हुए वो सीधे निकलते गया। गोरे करके था, जो पीछे घूम के देखा वो गोरे करके लड़का था, लंबे करके था, ज्यादा मोटा भी नहीं, कम पतले में था। मोटरसाइकिल कौन था? मोटरसाइकिल जो था उनका क्या कहते हैं, नहीं ये ग्रेमर मोटरसाइकिल था, चमड़े का जो है उसका चमड़ा का वो डिग्गी था। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? खैरा। आपके पीछे भी कोई पहले भी इस तरह की घटना आपके साथ हो चुका था? नहीं, इससे पहले आज तक तो घटना नहीं हुआ था। एक दिन दोकली में ऐसा मेरा पीछे किया था, लेकिन हम वहाँ पर हम 2-4-5 आदमी हमारा गाँव का मिल गया। तब मिलने पर जो है सो वो हम वहाँ पर गाड़ी रोक दिए। गाड़ी रोक करके हम गांव वाले न गए तो वो आया, मेरा डिग्गी को हाथ लगाया, लेकिन मेरा गांव वाला देख लिया, डिग्गी छूता है। उधर तो हम ध्यान दिए तो फिर उतना ही काल में उधर गाड़ी उसका स्टार्ट था, वो गाड़ी पर बैठा भाग गया, मेरा डिग्गी छोड़ के भाग गया। प्राथमिकी दर्ज किए हैं? नहीं, वो तो मेरा नहीं कुछ किया। प्राथमिकी दर्ज किए हैं आज अभी तो यही प्रक्रिया में आप सर के यहाँ जाएंगे तो अब जो भी कुछ होगा तो आप जाने के बाद ही होगा। अभी तक तो यही है घटना से। हुंडई कंपनी का डीलर है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में मिथिला हुंडई करके नाम है। कौन जगह? मीरा रोड। महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र राज्य हुआ जी, महाराष्ट्र में आपको मीरा रोड कहलाता है। मीरा रोड जो है बम्बई में। बम्बई बोलिए ना। हाँ, बम्बई में मीरा रोड में घर ढलाई करने के लिए वो पैसा भेजे थे। घर हम ढलाई करने के सेटरिंग लग रहा था, उससे मेटल उटल गिराएंगे तब न जाकर। ज्वाइंट परिवार है? हाँ, ज्वाइंट परिवार। निर्मल सिंह की प्रतिमा हटाने को लेकर डीएमसीएच प्रशासन के कार्यालय के समक्ष डॉक्टर अजीत चौधरी एवं डीएमसीएच के दर्जनों छात्र व कई राजनीतिक पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया गया।
इस संबंध में डॉक्टर अजीत चौधरी ने बताया कि हमारी नौकरी रहे या ना रहे, पर निर्मल सिंह की प्रतिमा यहीं पर रहेगी। आपको बता दें कि इसमें कई राजनीतिक दल के नेता शिरकत कर रहे हैं। घबराना, शहीद निर्मल सिंह मत घबराना, इनकलाब जिंदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री हाय 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 हाय, अश्विनी चौबे हाय 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 हाय, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो, चुप्पी करो, चुप्पी करो, छठ विरोधी स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, 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 घबराना, जी, मांग के बारे में तो आज बिहार की सरकार और बिहार की जनता आपके मार्फत से जान चुका है और उसका लब्बो-लुबाब यही है कि शहीद निर्मल सिंह की जो मूर्ति लगी है उसको अक्षुण्ण रखा जाए और शहीदों के सम्मान में कोई खलल नहीं आवे। इसके लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र, कर्मचारी, शिक्षक और दरभंगा वासी आज आंदोलनरत हैं। जी सर, आप पर में प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है, आप स्पष्टीकरण भी पूछा गया है, क्या आप मतलब इसका कहेंगे? जी, मैं जनता के अदालत में खड़ा हूं, आपके सामने मैं खड़ा हूं। शनिवार तक मैंने पढ़ाने का काम किया। सोमवार को जो प्रशासन आया लाग लश्कर के साथ, एसडीओ मजिस्ट्रेट के साथ, डीएसपी के साथ, राइफल और जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ, वो अपने मंसूबों में फेल हो गए। जनता के प्रतिरोध के चलते, इसके खींच के चलते 11 तारीख को हम पर केस होता है, 12 तारीख को विभागीय सचिव हमको सोपो पूछते हैं, 13 तारीख को हमको ये चिट्ठी मिलती है कि 3 दिनों के अंदर जवाब दिया जाए और 14 तारीख को हमें विभागाध्यक्ष से हटाने के लिए बिना मतलब के इल्जाम लगा करके हमको दंडित करने का प्रयास किया जाता है। मैं इन तमाम चीज़ों को सहर्ष स्वीकार करता हूं और मैं समझता हूं कि जनता के साथ खड़ा होना, अपने छात्रों के साथ खड़ा होना, अपने लोगों के साथ खड़ा होना अगर अपराध है तो निश्चित रूप से मैं अपराधी हूँ। हमारे मेडिकल के छात्रों के बीच जो प्रतिमा लगी है डॉक्टर निर्मल सिंह की, उस प्रतिमा को हटाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। बंधुओं, कल मैं सरकार में रहकर भी और आज सरकार से अलग होकर भी हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया है। निर्मल सिंह की प्रतिमा हटाना हो सकता है कल जिस तरह आज निर्मल सिंह को अपराधी करके घोषित किया जा रहा है, कल राम मनोहर लोहिया को भी अपराधी करके प्रतिमा को हटाया जा सकता है, परसों कर्पूर जी की प्रतिमा को भी हटाया जा सकता है। इसलिए हम लोगों का जो समय आ चुका है वह संगठित होने का और संगठित होकर लड़ाई लड़ने का। हम लोग इस लड़ाई को उस क्षण तक लड़ेंगे जब तक इस पर जीत मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे और इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमको भी शहीद होना पड़े, शहीद हो जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जगवीर कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जगवीर कुशवाहा जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। सर कीजिए तो। क्या आप भी निर्मल सिंह के प्रतिमा के जो हटाने के प्रयास चल रहा है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, क्या आप क्या चाहेंगे? मैं इसका समर्थन करता हूं, इसलिए कि शहीद निर्मल सिंह एक अच्छे समाजसेवी थे, एक बुद्धिजीवी थे। उनकी सोच जो सामंतों के जो लड़ाई थी, ऊंच नीच का, छुआछूत का जो था, उनके प्रति जो भावना थी उसके वो विरोध, छोटे और निम्न तबके के लोगों को मदद करने में उनका जो सिद्धांत था वह सर्वोपरि था। उस सिद्धांत से लैस होकर उनकी अंतिम लड़ाई वो लड़े और उसमें सामंतों ने और उनके पर जो जानलेवा हमला किया, इससे वो घायल हुए। घायल होने के बाद फिर भी आज हम उनके
शहादत को स्वीकार करते हैं। उनकी मूर्ति हम लोग मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में लगवाए हैं और जो सरकार की मंसूबा है कि हम वो शहीद नहीं थे, वो उनकी जो मूर्ति है वो उनको हम हटाएंगे। वो जो भावना से ग्रसित होकर कर रहे हैं, हम इनकी मंसूबों को चकनाचूर करेंगे। संगठित होकर उनकी मूर्ति हम के प्रति सम्मान करते हैं, संगठन मजबूत करते हुए। क्या नाम हुआ? ब्रह्मदेव सिंह। आज जिस तरह से सरकार अपना नंगा चेहरा दिखा रहा है, शहीद निर्मल सिंह जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने जीवन को, छात्र जीवन में मेडिकल जैसे डिग्री को छोड़ के सामाजिक आंदोलन में गए और शहीद हुए, ऐसे महान लोगों की प्रतिमा अगर लग गई तो सरकार को, व्यवस्था को, सिस्टम को उस दुर्भावना से ग्रसित होकर जिस तरह का मान लेते हैं आज लोगों को आंदोलन के लिए उतारू कर रहे हैं, वो गैर जिम्मेदाराना हरकत है और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने, सरकार को एक तरह से सरकार में बैठे शामिल लोग बदनाम करने की साजिश कर रही है। और हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, हम लोग शहीद निर्मल सिंह को एक व्यवस्था परिवर्तन के तहत सिस्टम में जागरूकता के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ा, उसके चलते हम लोग उनके साथ हैं। इस आंदोलन में हम लोग चाहते हैं कि शहीद निर्मल सिंह का प्रतिमा किसी भी रूप में हटाया नहीं जाएगा, उसको रखा जाएगा। इसके लिए चाहे जितना आंदोलन होगा, हम लोग इस आंदोलन में खुल के साथ आ रहे हैं। वहीं इस संबंध में डीएम से प्रचार डॉक्टर एसएन सिन्हा का कहना था, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है। निर्मल सिंह की प्रतिमा लगाने का न मेरा कोई आदेश है, न सरकार का कोई आदेश है, न जिला प्रशासन का कोई आदेश है। ये सही है कि यहाँ के डॉक्टर और कुछ बाहरी लोग मिल करके हमारे अब्सेंस में, जिस दिन मैं पटना में मीटिंग में था, उस दिन यहाँ मूर्ति स्थापित कर दिए। उसके बाद मैं जब वहाँ से लौटा, प्रधान सचिव के निर्देशानुसार तुरंत उसको पर लिखा पढ़ी करने लगा। डीएम को लिखा, थाना को लिखा और वस्तु स्थिति से प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया। और इसी तरह से समय बीतते गया और बीच बीच में प्रयास होते रहा। मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और सरावगी साहब, एमएलए माननीय विधायक संजय सरावगी साहब के साथ हमको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया। उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार मैंने डीएम को चिट्ठी लिखी, उसकी कॉपी मैंने माननीय प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं आप सचिव माननीय मंत्री स्वास्थ्य को दे दी और रिक्वेस्ट किया मैंने डीएम से कि इस मूर्ति को हटाने के लिए मुझे प्रशासनिक सहयोग दिया जाए। उसमें प्रशासन ने एक टीम बनाई पदाधिकारियों का, लेकिन 27 फरवरी को जो प्रोग्राम बना हटाने का, किसी कारण से प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं पहुंच सके। बाद में मुझे पूछने पर पता चला कि वे लोग परीक्षा में इंगेज हो गए थे, इसलिए उस दिन नहीं हटा। फिर बीच बीच में बातें होते रही, डीएम से मीटिंग हुई और दूसरा डेट निर्धारित किया गया 11 मार्च। 11 मार्च को प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आई। मैं भी वहां गया और मूर्ति हटाने के समय वहां पर कुछ लोग जमा हो गए, जिसमें कुछ बाहरी लोग, कुछ यहाँ के डॉक्टर, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एम्प्लॉइज, सारे लोग मूर्ति के चारों तरफ बैठ गए और हटाने का विरोध किया।
थोड़ी देर के बाद वो लोग हाथापाई पर उतर आए। ये स्थिति को देखते हुए प्रशासन पीछे हटना उचित समझा। हमें लगता है कि कुछ हमारे स्टूडेंट भी थे प्लस पब्लिक भी थी, इसलिए भी शायद प्रशासन हटना मुनासिब समझा हो या जो हो, सिचुएशन के अनुसार पीछे हट गई। और मुझे आदेश मिला कि जितने लोगों को वहाँ पहचानते थे उनके विरुद्ध FIR करें। उस निर्देशानुसार मैंने यहाँ के एक पैथोलॉजी के अधीक्षक, पैथोलॉजी के जो प्रोफेसर हैं उनके विरुद्ध, प्लस एक डॉक्टर जो पीडियाट्रिक से रिटायर किए हैं उनके विरुद्ध, कुछ स्टाफ के विरुद्ध, कुछ बाहरी एम्प्लॉय एक PhD के हैं उनके विरुद्ध नामित FIR किया। इसके अलावे 50 से 60 अन्य लोगों के खिलाफ मैंने FIR किया। उसके बाद ये हंगामा प्रतिदिन हो रहा है। कल से ये शुरू है। आज हमारा पढ़ाई पठन पाठन प्रभावित हुआ है। कल एक एग्जामिनेशन पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में था जो नहीं हो सका। ये बड़े अफसोस की बात है कि इस कॉलेज में ये 5 सालों के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लड़कों को पठन पाठन में बाधा पहुंचाई गई है। क्या सर इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं आपकी छात्र भी इसमें जुड़ गए हैं? और इसमें नहीं, मैं छात्रों पर कोई एक्शन नहीं लूंगा, इसीलिए कि ये छात्र अपने से उसमें जुड़े नहीं हैं। आप देखे होंगे कि बाहर में कुछ तो तमाशबीन है, कुछ लोग छात्रों को जो आना चाहते हैं अंदर उनको रोका जा रहा है। इसीलिए ये कहना कि हमारे छात्र उसमें जुड़े हुए हैं यह गलत है। फिर भी हाँ, जहाँ भाषण उषण होता है वहाँ कुछ लड़के तो जमा हो ही जाते हैं। क्लास नहीं हो रहा है। क्या अजीत चौधरी को विभाग अध्यक्ष से हटा दिया गया है? नहीं, एक्सप्लेनेशन पूछा गया है उनसे कि आप विभाग में कल यानी 14 मार्च को नहीं आए। 14 मार्च को विभाग में एक एग्जामिनेशन भी फिक्स था, वो एग्जामिनेशन नहीं हो सका, इसलिए भी उनसे पूछा गया है। प्लस इस विभाग के विभागाध्यक्ष होते हुए आप कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए भी उनसे पूछा गया है। और इसके बारे में मैं सरकार से पूछूंगा, बात करूंगा, आदेश लूंगा और उचित दिशा निर्देश के अनुसार उचित कार्रवाई करूं। 13 मार्च को पटना हाई कोर्ट ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया था, जिसे लेकर 15 मार्च को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि वकील के लापरवाही के कारण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर न्यायालय ने उन पर जमानती वारंट जारी किया। इस संबंध में प्रेस वार्ता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव विजय प्रसाद सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। पेश है SCS संवाददाता वीरू की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय के छात्र अस्थायी अधिवक्ता माननीय महामहिम कुलाधिपति के पैनल से कार्यरत है और यह मामला CWJC नंबर 21,172 ऑफ 2012 प्रोफेसर अमरेश सांगली बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से संबंधित है। दरअसल इस मामले पर चौथी प्रोसीडिंग का यह आदेश है। अद्यतन जो जानकारी कार्यालय को कुलपति को या हस्ताक्षरी को है, उसके अनुसार सिर्फ एक केस है, जिसके लिए पिटीशन है
और जब एक पिटिशन भी आया था फिर उसी समय नेचुरली पिटिशन आता है उसका जिसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करते हैं बना कर दिए जाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होती है, जिसमें विश्वविद्यालय को अपना पक्ष रखना होगा। फरवरी में ही इस संदर्भ में जनवरी में प्रोसीडिंग हमारे पास है कोर्ट का, हम जो डेट को भी करवाए उसमें उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय का कोई प्रतिबद्धता उपस्थित नहीं हो सके और एक और वो ही बता सकते हैं कि क्यों उपस्थित है। ये केस अरे कुर्सी वाला हाँ यह केस विश्वविद्यालय के स्थायी अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता श्री मौली के जिम्मे था। किस दिन उपस्थित थे? उस दिन का ये आदेश था कि आप कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर एफिडेविट फाइल करें। बहुत समान आदेश है। दूसरी बार यह मामला सुनी गई 14 को और यह कहा गया कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर एफिडेविट फाइल करिए और यदि फाइल नहीं होता तो प्रति उपस्थित करें। और तीसरा है 12/2/3 को हुआ है। इसमें भी इसको भी पढ़ने से स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय के कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके, जिनके जिम्मे यह केस था वो उपस्थित होना भी करना भी उसी को चाहिए। इस पहले आदेश में यह था कि काउंटर एफिडेविट फाइल करिए, दूसरे आदेश में था कि काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया, आप फाइल करिए और इसके ऊपर उपस्थित रहिए। विश्वविद्यालय के कोई कम्युनिकेशन हमारे विद्वान प्रवक्ता के द्वारा नहीं किया गया, न मौखिक और न ही मोबाइल नीचा विरुद्ध या आदेश है उसको सूचना दी जानी चाहिए थी। कुलपति को विषय स्तर की कोई सूचना नहीं दी, विश्वविद्यालय को भी नहीं दी, कुल सचिव को भी नहीं और कोई उपस्थित भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायाधीश ने कुलपति पर बेलूर वारंट जारी किया। यह पूर्णतः हमारे जो वहाँ अस्थायी अधिवक्ता उनकी अनदेखी कही, आपके शब्दों में और अच्छे शब्द हैं या अनदेखी ही करते हैं, उसका परिणाम के जरिए प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र समर्थक हिंदुस्तान के माध्यम से जब 13 तारीख को बात आई तो कुलपति जी 13 को ये पटना चले गए। से कोशिश की बात करने की, 3 बार कुलपति जी ने अपने मोबाइल से बात करने की कोशिश की, उन्होंने मोबाइल नहीं उठाया। हमने भी 2 बार कोशिश की, मोबाइल नहीं उठाया। बात समझ में थोड़ी सी अहमी आएगी, सही आएगी, यदि किसी कारण से भी नहीं खा पा रहे हैं तो, लेकिन नहीं। दूसरे अधिवक्ता सीनियर विवादित से विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हमने आपके रखा बातों को जानते हुए
राजनीति की बातें इसमें भी लिखी हुई है, वहाँ भी चाहिए वो विश्वविद्यालय का पक्ष रखेगा। माना कि कोई बातें नहीं भी है तो लोग डेट मांगते हैं, पास ओवर मांगते हैं, अनुरोध करते हैं कि आज था ऐसे चला हुआ, आपने डेट लिया है, आज भेज दीजिए, कल मामला फिर रहेगा, और हम भेजते हैं। तो यह पूर्णतः स्टैंडिंग पॉलिसी जिम्मेदारी बनती है जिसका निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ। इसके लिए सर आगे विश्वविद्यालय क्या करेंगे? विश्वविद्यालय मैंने पहले ही कहा बहुत गंभीर है, मतलब ये हुआ विश्वविद्यालय निर्णय लेगी और कुछ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन करके भाई चांसलर उसमें जज ने क्या कहा? ये पब्लिक सेक्टर में सरकार को विश्वविद्यालय दुखी से आक्रोशित है। जो बातें आई हैं वो गलत नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैंने पहले लिखा कि उसमें विश्वविद्यालय से जो सबमिशन हुआ उसका कोई उल्लेख नहीं। विश्वविद्यालय के सबमिशन का अंश भी रहना चाहिए। यह रहते हैं हमारी बातों को माना तब तो उन्होंने टेंशन दिया, संतोष कर दिया, लेकिन कहा कि यह आपका भी दायित्व है, आपका लॉ सेक्शन होगा, लॉ ऑफिसर होगा, उनको अपनी ओर से जिम्मेदारी बनती है इसके पीछे रहे। हो गया वैसे आज हमने अपने पीए को कहा है कि प्रत्येक दिन हाई कोर्ट का वेब साइट लेकर के हर कोर्ट का प्रोसीडिंग निकालना। प्रत्येक शुक्रवार की बात इस शुक्रवार को भी डीआईजी सुधांशु कुमार का जनता दरबार आयोजित किया गया, जिसमें प्रमंडल के तीनों जिले दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं से डीआईजी सुधांशु कुमार को अवगत कराया, जिसमें पारिवारिक कलह, भूमि विवाद एवं गलत ढंग से केस में फंसाने समेत कई मामले प्रमुख थे। डीआईजी सुधांशु कुमार ने जांच उपरांत कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को कड़े निर्देश दिए। प्रकार किया था केस करवा दे। कहाँ घर हुआ? रामपुरा मिर्जापुर। क्या समस्या है? हम लोग को घर से निकाल दहेज का केस कर दी और मेरी दादी को मारपीट कर भगा दिया और बोल रही है क्या कि हमसे दहेज मांग रही है। उल्टे वो लोग बोल रही है कि हमको मारी है। कौन? कहाँ घर हुआ? रामपुरा। क्या आपको समस्या है? समस्या की बोलियो हम ही के मार पीट करके घर से भी निकाल दिया। उसके बाद वो लोग जैसे फिर डोरियट केस कर दी। पहले हम केस किया 27 को, अब वो लोग 31 तारीख को ऊपर दहेज का केस कर दी। तो झूठा बोल रही है कि तू आ तेरी बेटी सब मिल करके नाती नतनी सब मिल करके हमारी सबका नाम उम पर दे दी से। हमें सहारा हमने कोई दे दिया तो कोई ना अकेला हमने कोई सहारा नहीं देने वाला। हार्ट की मरीज है। परेशान छे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम महेश कुमार शाह हुआ। कहाँ घर हुआ? घर हुआ रोसड़ा थाना मुरादपुर गांव। क्या समस्या? समस्या सर पंचायत की डीलर के द्वारा मनमानी चल रही है, क्योंकि एक व्यक्ति से एक कार्ड पर 30 रुपया ज़्यादा लिया जाता है, साथ ही 2 किलो वजन भी कम लिया जाता है। इनकी शिकायत मैंने रोसड़ा SDO साहब को की है। SDO साहब हमें डांट फटकार करके कहते हैं क्या तुम अन्ना हजारी हो गए हो, तुम जिला जोतते हो, जो 5-5 डीलर का शिकायत किए हो। हमने उनका शिकायत भी DM साहब से समस्तीपुर जाके किए, फिर वहाँ से भी सब जांच पड़ताल हुआ, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। प्लस डीलर भी इस बीच में हमको धमकी दे दिया कि जान से मार देंगे तुमको, नहीं तो लाइसेंस मेरा रद्द हो जाएगा, तो तुमसे 1 लाख रुपया होगा, ले लेंगे हम। वो मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग कर लिया सारा बातों को।
जिसका मोबाइल रिकॉर्डिंग में सर हम सुना सकते हैं। इसके फरियाद कहाँ कहाँ लगाए हैं आप? इनकी फरियाद मुख्यमंत्री साहब को भी स्पीड पोस्ट, फैक्स, ईमेल इतना चीज़ दिए हैं, प्लस डीएम साहब को जनता दरबार में 5 बार दिए हैं, डीएम साहब को जनता दरबार में, एसपी साहब को भी दिए हैं समस्तीपुर। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। कहाँ घर है? क्या समस्या है? जमीन बेमानी कर दिया है, लिखा के दूसरों नंबर जमीन चढ़ा दिया है, मारे या पीटे बाहर भाग जाइए। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या है? बोलियो ना, क्या समस्या लेके आए हैं? घर वाला रोज बोले पुलिस से पकड़ा है कि इनका पति बदलते शिक्षा की दुनिया में सैमरॉक प्ले स्कूल की एक अलग पहचान बनती जा रही है। कई बच्चे के अभिभावक इस स्कूल में अपने बच्चे को देखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। जस्ट मिनट यार साइड में स्लोली 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 टर्न द साइकिल सार्थक साइड साइड सार्थक जंप साइड हो जाओ बेटा, स्टैंड अप, साइड हो जाओ, जंप। इसने टर्न कर लो साइकिल में। साइकिल को चलाओ। एक्चुअली हमारी स्कूल शैमरॉक का बच्चों के अर्ली एज फाउंडेशन पे वर्क कर रही है। इसे आप स्कूल न कहें, इसे फाउंडेशन स्टेज कहें। ये हमारे बच्चों के लिए एक, आप जब बड़े बड़े महान लोगों की या फिर किसी अपराधी की यदि आप चरित्र को देखेंगे, आप उसकी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चों के द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं बचपन में हुई है जिस वजह से कोई व्यक्ति अपराधी हो गया और कोई व्यक्ति महान बन गया। तो हम लोगों ने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया है अर्ली एज फाउंडेशन का, जिसमें प्री राइटिंग, प्री रीडिंग, प्री न्यूमेरिकल स्किल के द्वारा बच्चों को सुपरवाइज करते हैं और बच्चों को जो है सो सामूहिक विकास करने की कोशिश करते हैं। ये सेशन शुरू हो रहा है आपका अप्रैल में, क्या अपने गार्जियन के लिए क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? शायद बिल्कुल ही अलग ढंग से दरभंगा में शुरू से भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक बुकलेस एजुकेशन लेकर के हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ बुक्स नहीं है बच्चों को, लेकिन आप हमारे बच्चों से मिलेंगे तो हम प्ले स्कूल की पूरी करिकुलम को फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ है कि बहुत जल्दी दरभंगा में हम अपनी नए सेशन के साथ एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम बच्चों के लिए लेके आएंगे, जिसमें दरभंगा शहर के तमाम लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ और हमारे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत की जा रही है, जो बिल्कुल ही इनोवेटिव होगा,
कोशिश है कि हम यहाँ से बिल्कुल एकदम हट के अपना सब कुछ स्टार्ट किया है और यहाँ पे एकदम आपको दूसरी नई चीज़ें मिलेंगी, लाइक बच्चों के बॉडी लैंग्वेज से लेके बच्चों के बोलने के ढंग से आपको हर एक चीज़ नई मिलेगी। हम लोग पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये नहीं करेंगे कि आप हमारे स्कूल में आके एडमिशन लीजिए, हम लोग ये कहते हैं कि पेरेंट्स आके हमारे बच्चों को देखें कि हमारे बच्चों में एक साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर पेरेंट्स उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं तो दैट मीन्स हमारा स्कूल सक्सेसफुल है। पेरेंट्स आप क्या कहते हैं, हमारे बच्चों से आके मिलिए, बच्चे हमारे बच्चों की एक्टिविटी देखिए, एक साल में हमारे बच्चों की क्या क्या एक्टिविटियाँ हुई हैं और बच्चों से हम लोग एडवांस चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं। बच्चों से हमारा यहाँ पे इंग्लिश एनवायरनमेंट है पूरा, हम लोगों के यहाँ हिंदी एनवायरनमेंट नहीं चलता, बच्चों से टोटली इंग्लिश में बात की जाती है। तो वो चीज़ बच्चों के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चों को आज अगर जिस तरीके से आप हम बच्चों को नींव दे रहे हैं स्टार्टिंग में, तो बच्चों का फ्यूचर किस तरीके से आपको बनेगा। तो मेन बच्चों को बचपन से जिस तरीके से आप चलाएंगे बच्चों का फ्यूचर भी उसी पे डिपेंड करता है। तो हम, क्या नाम है आपका? मैं डिम्पल शांडिले। देखिए, आजकल की बिजी लाइफ में पेरेंट्स इतने बिजी हैं अपने पास कि बच्चों के लिए बहुत कम समय निकाल पाते हैं। शैमरॉक पब्लिक स्कूल में मैंने बच्चे का एडमिशन कराया है कुछ दिनों पहले और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन होता है वो बहुत ही अच्छा है और जितना केयर करते हैं एक छोटे बच्चे के नाते वो आज के बहुत कम स्कूल में इतना केयर कर पाते हैं। दूसरी बात है इनके पंक्चुअलिटी, ये लोग टाइमिंग को इतना मेंटेन करते हैं। गार्जियंस को भी बिल्कुल ही अनयूजुअल टाइम में अलाउड नहीं है एंटर करना, कोई भी बाहर का आदमी एंटर नहीं कर सकता है। तो सेफ्टी का भी ख्याल करते हैं, पंक्चुअलिटी भी है, डिसिप्लिन भी है और बहुत ही केयर भी है। और उसके अलावा इनके यहाँ जितने जो टीचर्स की क्वालिटी हैं और जो माहौल जो दिया जाता है वो दरभंगा में बहुत ही कम स्कूलों में ऐसा माहौल है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने डिसाइड किया था अपने बच्चे को यहाँ पे देने का, वह बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास हुआ और मैं सैंडोज कंपनी में एज ए एरिया मैनेजर काम करता हूँ। बाय तो करो मैम को। सांजलि बाय। अच्छा, अंकल को भी बाय करना है। यहाँ बच्चों को बहुत अच्छा केयर होता है, यहाँ बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है बच्चों के लायक जो हम घर पे नहीं दे पाते हैं। इतना अच्छा चीज़ दरभंगा में कहाँ है जहाँ हम बच्चों को ले जाएंगे, इतने अच्छे प्ले में बच्चे पढ़ाई भी करेंगे और प्ले भी करेंगे, ऐसा तो है नहीं दरभंगा में कहीं भी। जी, कितने दिन से आपके बच्चों की संपर्क? आज 15 डेज हो गया। क्या लग रहा है बच्चे में कुछ खास? बहुत इम्प्रूवमेंट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधु प्रभा हुआ। क्या है? क्या मैडम इस बच्चे में शैमरॉक में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ खास देखने में लग रहा है अभी तक? ये मात्र 2 साल का है, फिर भी हम इस स्कूल के बारे में सुने और यहाँ देने के लिए आए। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, जो कि घर पे इसको माहौल नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे माहौल इसको मिलेगा। और हम इस स्कूल से संतुष्ट भी हैं, बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाइड है। अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, बस इसका ऑब्जर्वेशन चल रहा है, अब एडमिशन कराने का सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ? छाये में खड़े हो गए, यहीं पे पूछ लिया जाए। सर, जब मैं पहली बार में एडमिशन के लिए आई थी तो मुझे लगा ये जैसे दूसरे बच्चों का स्कूल है, 3-4 घंटा बच्चा खेलेगा कूदेगा, घर से दूर रहना सीख जाएगा। तो सर ने उसी दिन कहा था कि मैं किसी भी दूसरे स्कूल की तुलना में 10 टाइम्स बेटर रिजल्ट दूँगा। और आज 1 साल लगभग पूरा होने के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने अपने वर्ड्स की लाज रखी है। लगता ही नहीं है वो स्कूल गया, वो बहुत ही परिपक्व हाथों में है। बच्चा का चारों बहुआयामी विकास होता है साइंटिफिक ढंग से, मंत्र के साथ, और फिर खेलना कूदना, बच्चे के अच्छे हैबिट वो मुझे नहीं सिखाने पड़ते, वो मुझे सिखाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा डॉक्टर मांडवी। सर्वप्रथम हम कुछ बताना चाहते हैं। सर्वप्रथम जो हम पोती का, अपने बड़े लड़के की जो बेटी है उसको एडमिशन के लिए जब यहाँ कोशिश किए 2-3 जगह गए, उसमें से सर्च करने के बाद जब इनके यहाँ आए और जो कुछ भी फर्स्ट ग्लांस में हमको दिखाई दिया और जो कुछ भी इनके बातचीत के क्रम में जो व्यक्त किए थे उसके अनुरूप उससे कई गुना अधिक हम रिजल्ट देख रहे हैं। एक कोरा कागज पर लिखना बहुत ही डिफिकल्ट काम था, अब उसको उन्होंने वो शब्द दिया है, आकार दिया है, अब बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। हम समझते हैं ये कि दरभंगा में जितने भी स्कूल हैं उसे बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। दोनों वाइफ एंड हस्बैंड का जो डिवोशन है स्कूल के बच्चों के प्रति, स्कूल को डेवलप करने के प्रति एक नई चीज़ देने की कोशिश जो है बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि हम स्वयं लेखक हैं और कुछ बहुत दिनों से 25 वर्षों से लगातार
कुछ लिखते हैं, इसलिए इन लोगों का जो ये प्रयास जो देखे अत्यंत ही सराहनीय है। हम बहुत मेरा नाम कुमारकांत चौधरी हुआ, कुमारकांत के नाम से ही लिखते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा 15 मार्च को तीसरे दिन शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न हो गया। देख करके क्या बोले? किस ढंग से आपके विद्यालय में परीक्षा से कितना छात्र सम्मिलित हुआ है, कितना एब्सेंट है? मेरे स्कूल में 444 छात्र प्रेजेंट है, उसमें 2 एब्सेंट हो गए और परीक्षा मतलब कदाचार मुक्त में यहाँ परीक्षा हो रही है। कोई भी बच्चा छोड़ी हुई कुछ भी नहीं कर रहा है। परीक्षा संचालन किया जा रहा है। परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्वक स्वच्छ वातावरण में विधि व्यवस्था के साथ संपन्न हो रही है। सबों का सहयोग है, सभी इन्विजिलेटर अपने दायित्वों का निर्वहन बड़ी अच्छी ढंग से कर रहे हैं और तीसरी दिन है परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही है। कदाचार मुक्त, बिल्कुल कदाचार मुक्त है, कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या वगैरह कोई समस्या नहीं। 15 मार्च को डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में लगभग 22 वर्षीय अज्ञात युवक का शव देखने को मिला। मृतक युवक को देखने से प्रतीत हो रहा था कि वो कहीं दुर्घटना में घायल हो गया, जिसे अज्ञात व्यक्ति ने इलाज हेतु डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराकर छोड़ दिया हो। 15 मार्च को दरभंगा अवस्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहा छठा प्रमंडलीय मीडिया कप का फाइनल मैच लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाम मधुबनी के बीच खेला गया, जिसमें लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 6 विकेट से मधुबनी को पराजित किया। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज मधुबनी के विनोद को मिला एवं बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कप्तान प्रवीण बबलू को एवं बेस्ट बॉलर का अवार्ड लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैलाश पति को मिला। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी कुमार रवि, विशिष्ट अतिथि नगर पुलिस अधीक्षक कुमार एकले एवं केबीएन सिंह नगर आयुक्त उपस्थित है। चलो ना बोल भाई मैं पहला झटका मधुबनी का पहला झटका अभी तो बम रहे तो मजा आते है ना, कमाल तो करे छे एकदम मुझे नहीं लगता खुल गया कोई वाला खुल गया कोई वाला खुल गया गाड़ी अभी चलावे गाड़ी वही तो खोला ना हम बना दो शॉट बना दो। और पीछे से आने लगे पुल के पीछे छक्का। अरे बॉल 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 गुंजन में दूगो थोड़ा हाँ दूगो ना बहुत बड़ा गड्ढा हो। आराम से आवाज तो नहीं। ये टारगेट बना लिया इधर के बॉल के दूर ले
आपके पिछवाड़ा टोल का आवाज खत्म लगा जो नहीं लगने इसी तरह का सफल इसी सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आयोजन करता हूँ फिर एक बार मुख्य अतिथि के बहुत आपकी हमारे देश है मुख्यमंत्री के रूप में श्री कुमार जी जिला पदाधिकारी करूंगा। विशेष रूप में कुमार एकले जी मुझे टूर्नामेंट के नीचे उतर जाइए के अध्यक्ष मुझे में प्रवीण झंग जी को मोबाइल और कुमार एके जी जो हमारे स्कूल के शिक्षक है उनका स्वागत करें। मॉनिटर हमारे बीच मौजूद है हमारे बचाओ में प्रभाव सिंह जी जो मुझे स्कूल के कोषाध्यक्ष है वो उनका बुके और मॉनिटर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। उसके साथ ही मैं कार्यक्रम को आगे हुए को बुके और मॉनिटर देकर उनका भी स्वागत करें। अरे हटो यार यहाँ से दो प्लेयर दो करो है शिरकत कर रहे हैं जिला पदाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, सीनियर डिप्टी कलेक्टर साहब, ये आयोजन पिछले कई दिनों से चल रहा है और मैं इस आयोजन को पिछले वर्ष भी देखा है
और संभवतः उसके पिछले वर्ष भी मैंने देखा। ये जो जज्बा है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों का, इसकी मैं तहे दिल से इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ, तो उनको शुभकामना देता हूँ कि जो दरभंगा का कल्चर है, दरभंगा मैं समझता हूँ अपने आप में एक तहजीब है, उस कल्चर को, उस हाई क्वालिटी के कल्चर को उन लोगों ने जीवंत रखा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वर्षों में भी मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में इस तरह के प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स जो जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग होता है, जीवन शैली का, आदमी के सोच को बदलने का, आदमी के सकारात्मक सोच के लिए, तो इसके लिए मैं मीडिया स्पोर्ट्स क्लब को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि जिनके पैट्रोनेज में, जिनके लीडरशिप में कई दिनों से ये प्रोग्राम, ये फंक्शन चल रहा है। और मैं आज आप लोगों के बीच में मैं खुद को पाकर काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये सारे मीडिया फोर्थ स्टेट होता है। मीडिया आज के समय में समाज का अभिन्न अंग है। तो मैं पूरे मीडिया को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे कुमार जी तो प्रेम सख्त है, सच है चारपाई सांप से महफूज रखती है, सच है चारपाई सांप से महफूज रखती है, मगर जब मौत आती है तो छप्पर से निकलता है। तो हमारे किले जी जब जहाँ छप्पर से निकलना होता है वहाँ निकलते हैं। और यहाँ पर जब खिलाड़ियों के बीच में है तो उन्होंने बहुत ही शालीनता से बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने जिला पदाधिकारी महोदय को। कभी ने देखी ऐसी छली, कभी लगता है चंद्रमा तो कभी नहीं। जब हम लोग पहली बार इनसे मिले थे 26 जनवरी को हम लोगों ने मैच खेला, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पहली बार दरभंगा में आए हैं। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे लिए नए हैं, और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये एक डीएम के रूप में मैदान के अंदर आए, एक खिलाड़ी के रूप में मैदान के अंदर आए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और इनके जो बात करने का अंदाज है, जो शालीनता इनके अंदर है, तो मैं उनके यही कहूंगा कि वो बोले तो होठों से फूल झड़ते हैं। तो चलो आज हम उनको सुन के देखते हैं। मैं अपने स्वयं ही भाग लिया। इस प्रमंडल की 8 टीमें इस प्रतियोगिता में पिछले कई दिनों से लगातार एक दूसरे के विरुद्ध खेल रहे हैं। और अंत में आज जो टीम विजयी हुई है उनको मैं अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथ ही सभी अन्य टीमों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक उत्कृष्ट स्तर का खेल भावना का परिचय देते हुए दरभंगा शहर में जो यहाँ की संस्कृति है उसके साथ समरसता दिखाते हुए एक उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। आप सभी जितने प्रतिभागी हैं, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण हैं, एक प्रोफेशनल के रूप में काम करते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपको जाना पड़ता है, जहां पर जाने के लिए आपके पास अपना कोई साधन नहीं होता है। निजी साधन से ही जाकर के उसी तरह का कार्य करते हैं जैसा प्रशासन के लोगों के द्वारा किया जाता है। वहां तुरंत पहुंचना है, वहां स्थिति की जानकारी लेनी है, जानकारी लेकर के बात को विभिन्न स्तर पर पहुंचाना है। आज हम लोग इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में शामिल हुए हैं। आप अवगत हैं मीडिया स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा के तत्वाधान में यह 2020 क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा 2008 में स्थापित हुआ और तब से लगातार हर वर्ष इसी मैदान में टूर्नामेंट का आयोजन करते चले आ रहा है। लगातार 6 वर्षों से ये 6ठा टूर्नामेंट है। मैच पास चला गया और इस्लामी को सुंदर में यहाँ पर हो रहा है।
बात है और मतलब मैच हुआ मधुबनी वर्सेस जागरण फेडरेशन वर्सेस मिथिला आवाज फेडरेशन। उसके मैच में है जागरण का भी सम्मान करें, स्वागत करें। इधर क्या कोई मैच खेला गया तेरह तारीख को पहला सेक्टर में खेला गया लोकसभा इलेक्शन में 43 उन्होंने आगे खेला मार्च को फाइनल मैच खेला गया जिसमें रोशन ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। आपने नरेंद्र जी विशाल और निर्णय जी है रंजन जी है। अब मैं मुझको बताता हूँ प्रिंट मीडिया के सभी खिलाड़ियों को प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया के लिए नरेंद्र जी है बहुत ही सुधारी कप्तान। आगे से जरा सा हट जाइए बुरानी साहब कुछ होगा था हमारा। और मैं उसके बाद चाहूंगा जो मिथिला आवाज फेडरेशन की टीम आएगी तो प्राइज देंगे हमारे मीडिया प्रेसिडेंट टीम का प्रॉब्लम ये है कि टीम में कैप्टन नहीं है हमें टीम रखी है। सबसे सीनियर ये प्रमोद सबसे सीनियर लोग हम लोग हैं। कैप्टन टीम को बाहर तो मुझे की टीम बहुत ही मैच्योर टीम हारने के बाद हम लोग जागरण की टीम को हम धन्यवाद करेंगे। मुकेश कुमार जी है स्पेन कैप्टन सुभाष जी का अब जी है गुड्डू जी है नवीन जी है आपने खिलाड़ी जो है करना है जहाँ पूरा हुआ है और इसमें सफल आयोजन सबसे बड़ी भूमिका प्रेम बंधु की रही है और मैं तहे दिल से प्रेम बंधु को सलाम करता हूँ और मेरी भावना एक क्रिकेटर ग्रुप के लिए है कि प्रेम बंधु ने जो परफॉर्मेंस किया है मैं सम्मानित करता हूँ। मनोज कुमार जी कुमार रोशन जी रविंद्र पांडे जी ग्राउंड के अंदर उनका अहम योगदान मैच का आयोजन करने में मैच को बनाने में रविंद्र पांडे जी उस पर ताली बजाइए बाबा के लिए मनीष को प्रस्ताव दिया जाता है पढ़ी करिए संजय मिश्रा
सभी ठाकुर चुनाव प्रकाश नगर लगातार गुरु मैच पर्दे कराया 2022 सम्मान करते हैं। अंपायर के कोई मैच को आयोजित करना बहुत मुश्किल होता है और आज की हमारे कमेटी रहे हैं जो बाहर चाहे थे हमारे यहाँ परफॉर्मेंस इन दोनों लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। लोकल मीडिया लेवल और सब प्रेसिडेंट रहे हैं लोकल कमी कैप्टन उसे प्रवीण बबलू और लगातार इस टूर्नामेंट में एक मैच 6 घंटे से जोड़ा गया है। बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की देंगे भाई अब मैं मुझे कहना चाहूंगा क्या बात है आगे नहीं है ताली भी तो बजाया करो बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा आपका। क्या रवि बाबू क्या हाल चाल? ताली में बजा सकते हो जीत गए तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विनर टीम को जिनको हम दूसरा प्राइज देंगे हमारे चलिए कोई बात नहीं है भाज कैप्टन फक आपको ध्यान है बाकी लगा लोकल मीडिया को और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वो रनर अप टीम है मधुबनी प्रेसिडेंट वो अपना ट्रॉफी हजी करे कैप्टन मधुबनी तो मुझे स्पोर्ट्स क्लब की ओर से और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विनर टीम को जिनके लिए एक शानदार ट्रॉफी और साथ ही स्थापक तो ये मतलब बताते हैं उनका आपकी स्मृति में उन्होंने नगद राशि 11,000 रुपये को दिया है और ये ट्रॉफी हम लोग जो किसान है मीडिया के व्यवसाय कराया गया और तमाम बच्चे हमारे ताली नहीं बज रही लिखा हुआ है जिला जनसंपर्क पदाधिकारी हमारा प्रमंडल के मीडिया कर्मी हमारे क्रीड़ा के अंदर में पधारे हैं और हम आपके धन्यवाद हमें आपका धन्यवाद वापिस करने का मौका मिला है। उनके पत्रकार हैं और सभ्यों की हकीकत से हम आपका सामना करवाते हैं तो खबर आपको धन्यवाद किए जाते हैं। हम अपने आंगन में आपका स्वागत भी करते हैं।
साथ ही यहाँ पधार कर हमारा उत्साहवर्धन करने सामने निकाल इसको हम लोग मौका दे दिए थोड़ा आप ब्लैक स्पॉट मारते हैं सिंगल है कैमरा स्टील कैमरा रहता है ना किसी हम दे नहीं देंगे। हम खबर ने अच्छे खेल भावना का प्रदर्शन किया है, इसीलिए लोकल इलेक्ट्रॉनिक ने यह अपनी जीत उसको भेज। सर बात बताइए कि हमेशा जो है पत्रकार तनाव में रहते हैं और कुछ दिनों के लिए उन्हें जो है सो ये मौका मिलता है, क्या कहेंगे इस मौके पे आप? इस 12 दिनों का जो हम लोगों ने जबरदस्त लुत्फ उठाया है, मीडिया स्पोर्ट्स क्लब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि खबरों के तनाव से पूरी तरह से आजादी दी और पूरे दिन जो क्रिकेट का जुनून था हमारे सर पर चढ़कर बोलता रहा और इसके लिए मैं तमाम 8 टीमों के खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। अब सत्यजीत को एससीएस न्यूज की पूरी टीम के साथ अनुमति दें, कल पुनः इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।